हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सावन का महीना लगने वाला है और वैसे तो सावन के महीने में महादेव जी की पूजा होती है। सावन का महीना पूरा पूरा महादेव जी के लिए डेडिकेटेड होता है। लेकिन जिस तरीके से सावन के महीने में खूब बारिश होती है, हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं, बहुत अच्छा सा एक आसपास में एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सावन के महीने में हम भी भगवान जी को हरे हरे कपड़े पहनाएं, हरा हरा श्रृंगार उनका भी करें। तो वहीं आज मैं बैठी हूँ हमारे कान्हा जी राधा रानी को तैयार करने के लिए। वैसे तो सारे भगवान जी तैयार होंगे, लेकिन सबसे पहले कान्हा जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। जो नए कपड़े उनके बन करके आए हैं, ये वाले, हाँ, मैंने बैग में डाल दिए हैं, सेफली रख दिए हैं। तो ये नए कपड़े उनके बन के आए हैं, जो उनमें से ही मैं इनको ग्रीन वाले कपड़ों का जो है श्रृंगार आज पूरा कर रही हूँ। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि कान्हा जी के लिए कमर काचनी बनी है, पहनाने वाली धोती बनी है। पहनाने वाली धोती हम लोगों ने पहली बार बनवाई है, पहली बार पहनाएंगे। सो देखते हैं कि कैसा लुक आता है पहनाने वाली धोती के साथ। सो बातों का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं और श्रृंगार शुरू करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ये बगलबंदी और लंगोट जो है मेरे कान्हा जी ने ऑलरेडी पहनी हुई है। पीछे मेरे बहुत सारे डब्बों का साम्राज्य है। ये सब मेरे भगवान जी के ज्वेलरी के, विग के, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं। मैं सारे डब्बे साथ में लेके बैठती हूँ। तो ये पहले जो है कोटी इनकी पहना देते हैं इनको। कोटी बांध रही हूँ मैं अच्छे से इनकी। और आप लोगों भी शायद सावन का श्रृंगार आप लोगों के घर में भी शुरू हो गया होगा, सावन की तैयारी शुरू हो गई होगी। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरीके से सावन की तैयारी करते हैं। और ये आ गई इनकी धोती, जो थोड़ी सी है ट्रिकी। पहले मैं समझ लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे पहनाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है जो पैर है जो क्रॉस में रहते हैं, उनमें से निकाल करके पीछे, सो पैरों के बीच में से जो क्रॉस लेग्स होते हैं उनके बीच में से निकालते हुए ये पीछे मैंने वेलक्रो लगा दिया है। और जो ये प्लीट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये जो प्लीट्स बनी हुई हैं, इनको पहले सेट करके इनको भी पैरों के बीच में से निकाल के मैं यहीं ले आऊँगी। सो इस तरीके से ये जो प्लीट्स बनी हुई थी वो भी मैंने पैरों के बीच से निकाल ली है। फ्रिल यहाँ पे बन गई है इनकी, और इस फ्रिल को यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ। इस तरीके से इनकी जो धोती है इस बार पहनाने वाली जो है मैंने बनवाई है, तो थोड़ी सी अलग सी भी लुक है इसकी। सो यहाँ तक हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। अब आती है बारी कमर काचनी की। सो ये आ गई इनकी कमर काचनी यहाँ पर। सो ये कमर काचनी भी इनकी आ गई है। और आगे मैं कुछ पहनाऊँ उससे पहले मैं इनको अच्छे से इत्र लगा देती हूँ। अच्छे से जो है इत्र लगा दिया है, गुलाब वाला इत्र है ये। और अब जो है पहना देते हैं इनका पटका।
सो ये पटका जो है मैंने इस तरीके से पीछे से दोनों हाथों के बीच में से निकालते हुए यहाँ पे सेट किया है। और पटके को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कमरबंद। कमरबंद से बिल्कुल जो है ये पटका सेट कर दिया है। बीच में ये आ गई है इनकी कमर काचनी यहाँ पर। और अब जो है मैं, जैसे कि इस ड्रेस पर जो है ना एंटीक गोल्ड फिनिश में काम है, तो जो ज्वेलरी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इस ड्रेस के साथ पेयर कर रही हूँ, वो मैं पर्ल्स की यूज़ कर रही हूँ इधर। जैसे हैदराबादी ज्वेलरी होती है पर्ल्स में, उस तरीके से पर्ल्स की ज्वेलरी मैं पहना रही हूँ आज। क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरीज मैंने मैच करने की ट्राई की, बहुत सारी ज्वेलरीज मैंने रख के देखी, पर कोई भी ज्वेलरी का लुक जो है इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मेल खाता हुआ नहीं आ रहा था। इसलिए जो है मैंने पर्ल्स चूज़ किए कि पर्ल्स मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ अच्छे से मैच हो जाते हैं। ये रही बड़ा हार जो है पर्ल्स का, इस तरीके से। सो ये एक बड़ा हार पहना दिया है। इसी के साथ में इस तरह का एक छोटा हार है, वो भी पहना देते हैं। सो थोड़ा सा हैवी श्रृंगार जो है इस बार मैं रख रही हूँ। सो पर्ल्स इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं पर्ल्स। साथ ही में कंगन भी पहना देते हैं। सो ये कंगन पहना दिए। कान्हा जी मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और फिर जो है राधा रानी का इंतज़ार करते हैं तैयार होने के लिए। तो ये पहना दिए कंगन, साथ ही में इयररिंग्स भी पहना देते हैं। सो इस तरह से ये जो इनका बड़ा हार है, बड़े हार के साथ के ये इयररिंग्स हैं, ये वाले मैं पहना दूंगी। एक राधा रानी का, एक कान्हा जी का निकल गया है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी हड़बड़ी में। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से सावन में चीज़ें होती हैं, क्या आप लोग करते हैं? मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों से सुना है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा माना गया है और बहुत से लोग करवाते भी हैं। सो ये मैंने पहना दिए इयररिंग्स यहाँ पर। सो हालांकि ये इयररिंग्स थोड़े से लंबे लंबे टाइप के हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मेरे कान्हा जी के लिए छोटे छोटे इयररिंग्स तो मुझे मिले नहीं, यही सही। इस तरह से ये हो गए इनके इयररिंग्स। अब आती है बारी इनके केश की। ये मैंने इनके केश भी इनको कर दिए हैं। अब आती है बारी पगड़ी की। ये रही इनकी पगड़ी यहाँ पर। ये तो ये है इनकी। तो ये जो कल हमने अटैचमेंट्स लगाई थी ये वही है। देखिए ये अटैचमेंट से पगड़ी का लुक जो है बिल्कुल ही अलग ही आ रहा है, बहुत सुंदर सा आ रहा है। सो ये पगड़ी इधर तक का हमारा काम हो गया।
अब मैं इसमें थोड़ी सी अटैचमेंट्स और लगा रही हूँ। इस तरह की अटैचमेंट्स हैं मेरे पास, ये वाली मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। ये देखिए इस तरह की हैं ये। बिल्कुल बचाते हुए आराम आराम से काम करेंगे। तो ये इतनी फ्रिल्स के बीच में दिख नहीं रही है, तो थोड़ी सी आगे करके लगा देते हैं इसको। मैंने यहाँ से कपड़ा पकड़ लिया है ताकि एकदम से चुभेगी नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहेगी कपड़े के। इस तरीके से जो है साइड अटैचमेंट्स यहाँ पे लगाई हैं, और ऐसी ही मेरे पास 2 और हैं जो मैं उस तरफ से लगा रही हूँ। क्लोज़र व्यू दे रही हूँ इसका मैं आपको कि ये कैसी लगती हैं लग करके। सो ये लुक है। मेरे कान्हा जी की पगड़ी थोड़ी सी भरी हुई होती है, थोड़ी सी हैवी होती है, मुझे अच्छी लगती है। सो ये एक काम मैंने कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मोर पंख लेकर आई थी, तो ये देखिए इस तरह के डेकोरेटिव मोर पंख की ये अटैचमेंट्स हैं। सो एक अटैचमेंट में मोर पंख की आज लगा रही हूँ इनको यहाँ पे। हालांकि मैं मोर पंख कभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ फेदर्स से। सो बहुत ही आराम से पकड़ के मैं लगाऊंगी ताकि मुझे टच ना हो ये बिल्कुल भी, वरना मेरी अलग प्रॉब्लम हो जाएगी बिल्कुल ही। सो यहाँ पर मैं मोर पंख जो है लगा रही हूँ। सो जी फ्रेंड्स, ये आया है कुछ लुक मोर पंख लगने के बाद पगड़ी का। यहाँ पर मैंने मोर पंख जो है लगाया हुआ है, और ये भगवान जी ने अपने आप ही सेट कर लिया। मैंने सीधा खड़ा किया था, उन्होंने सेट कर लिया ऐसे कॉर्नर पे। सो इसको अब मैं नहीं छेड़ूंगी, ये इनकी इच्छा अनुसार इन्होंने जो है अपना मोर पंख सेट किया है। और फाइनल लुक कंप्लीट करते हैं हाथ में बंसी दे करके। सो इस तरीके से मैंने इनके हाथ में बंसी दे दी है इनकी, और ये है इनका फाइनल लुक, कंप्लीट श्रृंगार इनका। सो इस तरीके से बिल्कुल हरी पोशाक में सावन के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब मैं करती हूँ राधा रानी का श्रृंगार। साथ ही में आप लोग मुझे बताइएगा कि कोई कमी रहती हो, क्योंकि आप लोग बहुत लोग कमेंट करते थे कि कान्हा जी की पगड़ी में मोर पंख नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं लगा पाती थी। इस बार मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके लगाया। मैंने कहा भाई आप मुझे संभाल लेना अगर कुछ होगा तो, क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ, मुझे पता है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को ये श्रृंगार, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई कमी हो इनके श्रृंगार में तो मैं ज़रूर देखूँगी और कोशिश करूँगी कि वो कमी को, जैसे वैसे तो आज मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कमी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप अपने फीडबैक्स मुझे दीजिएगा। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। राधा रानी के श्रृंगार में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।